शनिवार व्रत की यह कथा सुन ली तो शनि दोष शांत हो जाएगा। ये कथा अधूरी सुनी तो लाभ नहीं मिलेगा। शनिवार की यह सच्ची कथा बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जहां हर वर्ग के लोग रहते थे, धनी भी, निर्धन भी, सुखी भी और दुखी भी। उसी नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। घर कच्चा था, पहनने को पूरे वस्त्र नहीं थे और कई बार तो चूल्हा भी नहीं जलता था। ब्राह्मण धर्मात्मा था, परंतु उसका भाग्य साथ नहीं देता था। दिन रात परिश्रम करने पर भी उसके घर में दरिद्रता बनी रहती थी। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और संस्कारी थी, परंतु जीवन के कष्टों ने उसके चेहरे की मुस्कान छीन ली थी। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हम दोनों सदा सत्य के मार्ग पर चलते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? क्या हमारे भाग्य में ही ऐसा लिखा है या किसी ग्रह का प्रकोप है? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा कि शायद शनि देव हमसे रुष्ट हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि शनि के कुप्रभाव से मनुष्य को बिना दोष के भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसी रात ब्राह्मण ने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनका शरीर नीले वर्ण का था, नेत्र गंभीर थे और मुख पर करुणा थी। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम और तुम्हारी पत्नी पूर्व जन्म में जाने अनजाने में शनि देव का अपमान कर बैठे थे। उसी का फल इस जन्म में दरिद्रता के रूप में भोग रहे हो। यदि तुम सच्चे मन से शनिवार का व्रत करोगे, शनि देव की आराधना करोगे और दुखियों की सेवा करोगे, तो तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर होंगे। ब्राह्मण की नींद खुली। वह स्वप्न की बात अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी के मन में आशा की एक किरण जागती है। दोनों ने निश्चय किया कि अब से प्रत्येक शनिवार शनि देव का व्रत करेंगे, चाहे घर में अन्न हो या न हो। पहला शनिवार आया। घर में केवल थोड़ी सी जौ की रोटी थी। ब्राह्मणी ने स्नान कर पुराने वस्त्र पहने, घर लीपकर साफ किया और मन ही मन शनि देव का स्मरण किया। ब्राह्मण शनि मंदिर गया, वहां तेल का दीपक जलाया और अपनी सामर्थ्य अनुसार एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा दान किया। लौटते समय उसे एक अंधा भिक्षुक मिला। ब्राह्मण ने बिना सोचे अपनी रोटी उसे दे दी और स्वयं भूखा घर लौट आया। उस दिन रात को दोनों भूखे सो गए, परंतु उनके मन में एक अद्भुत शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मन का बोझ हल्का कर दिया हो। दूसरे शनिवार फिर वही क्रम दोहराया गया। इस बार घर में केवल चने थे। ब्राह्मणी ने उन्हें भिगोकर प्रसाद बनाया। मंदिर से लौटते समय एक अपाहिज व्यक्ति मिला। ब्राह्मण ने उसे भी भोजन करा दिया। धीरे धीरे लोगों ने देखना शुरू किया कि यह गरीब ब्राह्मण हर शनिवार किसी न किसी दुखी की सेवा अवश्य करता है, चाहे स्वयं को कष्ट ही क्यों न हो। तीसरे शनिवार की रात ब्राह्मणी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में शनि देव स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था, परंतु आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारा व्रत सच्चा है, परंतु धैर्य रखो। शनि का न्याय देर से होता है, पर अन्याय कभी नहीं होता। जो कष्ट तुम भोग रही हो, वो शीघ्र ही समाप्त होगा। समय बीतता गया। 7 शनिवार पूरे हुए। 8वें शनिवार एक अद्भुत घटना घटी। एक व्यापारी उस नगर में आया जिसका बैलगाड़ी का पहिया टूट गया था। उसे किसी ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसकी सहायता कर सके। लोगों ने उस गरीब ब्राह्मण का नाम सुझाया। व्यापारी ने ब्राह्मण को काम पर रख लिया। ब्राह्मण ने इतनी ईमानदारी और मेहनत से कार्य किया कि व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुछ ही दिनों में व्यापारी ने ब्राह्मण को अपने व्यापार का देखरेखकर्ता बना दिया। धीरे धीरे ब्राह्मण की दशा बदलने लगी। घर में अन्न आने लगा, वस्त्र मिलने लगे, परंतु ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने शनिवार का व्रत नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि यह सब शनि देव की कृपा से ही संभव हुआ है। एक दिन ब्राह्मण के मन में अभिमान का भाव आने लगा। उसने सोचा, अब तो सब ठीक हो गया है, शायद अब व्रत की उतनी आवश्यकता नहीं। उसी सप्ताह उसने शनिवार का व्रत अधूरा कर दिया। न दान किया, न सेवा। उसी रात भयंकर स्वप्न आया। शनि देव ने कहा, हे ब्राह्मण, याद रखो, शनि दान, सेवा और विनम्रता से प्रसन्न होते हैं। अभिमान आते ही कृपा हटने लगती है। ब्राह्मण भयभीत होकर जाग उठा। उसने तुरंत अपनी भूल स्वीकार की। अगले शनिवार उसने पहले से अधिक श्रद्धा से व्रत किया, काले वस्त्र दान किए और निर्धनों को भोजन कराया। धीरे धीरे उसके जीवन में स्थायी सुख आ गया। उसका घर सम्मानित हुआ, संतान सुख मिला और सबसे बड़ी बात, उसका मन शांत रहने लगा। उसने सीखा कि शनि देव केवल दंड देने वाले नहीं हैं, वे न्यायप्रिय और करुणामय भी हैं, परंतु उन्हें दिखावा नहीं, सच्ची सेवा प्रिय है। नगर के लोग भी यह कथा सुनकर शनिवार का व्रत करने लगे। जिसने श्रद्धा से किया, उसके जीवन से कष्ट धीरे धीरे दूर होते गए, और जो केवल लाभ की इच्छा से करता, उसे फल मिलने में देर लगती। इस प्रकार यह सच्ची कथा हमें सिखाती है कि शनिवार का व्रत केवल धन के लिए नहीं, बल्कि धैर्य, सेवा और विनम्रता सीखने के लिए होता है। समय के साथ उस ब्राह्मण की कथा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते थे कि यह व्यक्ति पहले अत्यंत दरिद्र था,
परंतु अब उसके घर में कभी अभाव नहीं रहता। फिर भी उसके स्वभाव में तनिक भी घमंड नहीं आया था। वो जानता था कि यह सब शनि देव की कृपा से है, इसलिए हर शनिवार वो विशेष रूप से सावधान रहता। वो न तो किसी को कड़वे वचन बोलता, न किसी का अपमान करता, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि शनि देव को अपमान, अहंकार और अन्याय सबसे अधिक अप्रिय है। एक समय ऐसा आया जब उसी नगर का राजा गंभीर संकट में पड़ गया। राज्य में अकाल पड़ गया था, वर्षा नहीं हो रही थी, अन्न के भंडार खाली होने लगे थे। राजा ने अनेक यज्ञ, दान और पूजा करवाई, परंतु कोई फल नहीं मिल रहा था। तभी किसी विद्वान ज्योतिषी ने राजा से कहा कि इस समय शनि का प्रकोप पूरे राज्य पर है और इसका समाधान केवल दिखावे की पूजा से नहीं, बल्कि सच्चे मन की सेवा और न्याय से होगा। राजा ने नगर के लोगों को बुलाया और पूछा कि क्या किसी ने शनिदेव की सच्ची कृपा को अनुभव किया है। तभी कई लोगों ने उसी ब्राह्मण का नाम लिया। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया। ब्राह्मण डरता हुआ पहुंचा, परंतु राजा ने उसे सम्मानपूर्वक आसन दिया और अपने कष्ट का कारण बताया। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, न ही बड़ा ज्ञानी हूँ। मैंने केवल इतना सीखा है कि शनिदेव न्यायप्रिय है। जब तक राज्य में गरीब, दुखी, वृद्ध और अपाहिज उपेक्षित रहेंगे, तब तक शनि की कृपा नहीं होगी। शनिवार के दिन काले वस्त्र, तेल या लोहे का दान तभी फल देता है जब मन में करुणा हो। राजा को उसकी बात हृदय में लग गई। उसी दिन से राजा ने आदेश दिया कि हर शनिवार राज्य के कारागारों में बंद उन कैदियों की जांच होगी जिन पर अन्याय हुआ है। गरीबों के लिए अन्न वितरण होगा और किसी भी कमजोर पर अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। कुछ ही सप्ताह बीते थे कि आकाश में बादल घिर आए। पहली वर्षा हुई, सूखी धरती फिर से हरी होने लगी। लोगों के चेहरे पर आशा लौट आई। राजा ने समझ लिया कि यह शनि देव की कृपा है, परंतु परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक धनी सेठ, जो पहले ब्राह्मण का उपहास किया करता था, अब उससे ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा कि यह सब दिखावा है। उसने भी शनिवार का व्रत आरंभ किया, परंतु केवल धन पाने की लालसा से। वह दान तो करता, परंतु दान देते समय गरीबों को तिरस्कार भरी दृष्टि से देखता। कुछ समय बाद उस सेठ का व्यापार अचानक घाटे में जाने लगा। उसका मन क्रोधित रहने लगा। तब उसे ब्राह्मण की बात याद आई। वह विनम्र होकर ब्राह्मण के पास पहुंचा और अपने अपराध स्वीकार किए। ब्राह्मण ने उसे समझाया कि शनिदेव बाहरी आडंबर नहीं, भीतर की सच्चाई देखते हैं। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक व्रत केवल बोझ बनेगा। सेठ ने अपनी भूल मानी। अगले शनिवार उसने सच्चे मन से व्रत किया, बिना किसी भेदभाव के गरीबों की सेवा की और मन ही मन अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। धीरे धीरे उसका जीवन भी संतुलन में आने लगा। इसी प्रकार नगर में अनेक लोगों ने शनिवार का व्रत करना शुरू किया। किसी को शीघ्र फल मिला, किसी को देर से, परंतु जिसने धैर्य नहीं छोड़ा, उसका जीवन अवश्य सुधरा। लोगों ने यह भी अनुभव किया कि शनिदेव केवल धन नहीं देते, वे जीवन में संयम, न्याय और स्थिरता देते हैं। ब्राह्मण वृद्ध हो चला था। एक शनिवार की रात उसने फिर स्वप्न देखा। शनिदेव प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुमने मेरे स्वरूप को समझा। जो मेरी कथा सुनकर सेवा, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलेगा, मैं उसके कष्ट हर लूंगा। ये कथा केवल तुम्हारी नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो अंधकार में भी न्याय का दीप जलाता है। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि उसका जीवन सार्थक हो गया। अगले दिन उसने लोगों को बुलाकर यही संदेश दिया कि शनिवार का व्रत भय से नहीं, श्रद्धा से करना चाहिए। समय के साथ वो ब्राह्मण इस संसार से विदा हो गया, परंतु उसकी कथा जीवित रही। आज भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शनिवार का व्रत करता है, अन्याय से दूर रहता है और दुखियों की सेवा करता है, उसके जीवन से शनि का भारी प्रभाव धीरे धीरे हट जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि शनिदेव कठोर अवश्य हैं, परंतु निर्दयी नहीं। वे देर से फल देते हैं, पर न्यायपूर्ण फल देते हैं। जो धैर्य रखता है, वही शनि की कृपा को समझ पाता है। ब्राह्मण के शरीर त्याग के बाद भी नगर में शनिवार का व्रत और शनिदेव की महिमा और अधिक फैल गई। लोग समझने लगे थे कि शनिदेव केवल कष्ट देने वाले नहीं हैं, बल्कि वे मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं। जिस घर में पहले कलह रहती थी, वहां संयम आने लगा। जहां अन्याय होता था, वहां लोग अब डरने लगे, क्योंकि सबको ज्ञात हो गया था कि शनिदेव अन्याय को देर से सही, पर छोड़ते नहीं। उसी नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उसके पास न धन था, न सहारा। समाज के कुछ लोग उसे तुच्छ दृष्टि से देखते थे। वह स्त्री प्रतिदिन लोगों के घरों में काम करके अपना जीवन चलाती थी। एक शनिवार को वो शनि मंदिर के बाहर बैठी रो रही थी। किसी ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा, काम नहीं मिलता और भूखे बच्चों को देखकर हृदय टूट जाता है। उसी समय कुछ श्रद्धालु वहां पहुंचे, जिन्हें ब्राह्मण की कथा स्मरण थी।
उन्होंने उस स्त्री को भोजन कराया, वस्त्र दिए और समझाया कि वो भी सच्चे मन से शनिवार का व्रत करे। स्त्री ने कहा कि मेरे पास तो व्रत करने के लिए भी कुछ नहीं है। लोगों ने कहा कि शनिदेव भावना देखते हैं, सामग्री नहीं। अगले शनिवार उस विधवा ने केवल स्नान करके मन में शनिदेव का स्मरण किया। उसके पास न दीपक था न तेल। उसने केवल इतना कहा, हे शनि महाराज, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करना और मेरे बच्चों की रक्षा करना। उसी दिन एक गृहस्थ महिला ने उसे अपने घर में स्थायी काम पर रख लिया। धीरे धीरे उसका जीवन संभलने लगा। ये देख नगर के लोगों को और अधिक विश्वास हो गया कि शनिदेव सच्ची पुकार सुनते हैं। अब शनिवार को लोग दिखावे के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए बाहर निकलने लगे। कोई वृद्धों को भोजन कराता, कोई अपाहिजों की सहायता करता, कोई अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता। परंतु हर जगह श्रद्धा नहीं होती। नगर के पास के एक गांव में एक क्रूर जमींदार रहता था। वो गरीबों पर अत्याचार करता, मजदूरी नहीं देता और शनिवार को भी लोगों से जबरन काम करवाता। वो शनि देव को नहीं मानता था। लोग डर के कारण चुप रहते थे। एक दिन उस जमींदार के घर में अचानक संकट आने लगे। पशु मरने लगे, खेत सूखने लगे और उसका मन अशांत रहने लगा। वैद्य, तांत्रिक सब बुलाए गए पर शांति नहीं मिली। अंत में किसी ने कहा कि यह शनि देव का प्रकोप हो सकता है। जमींदार को क्रोध आया, परंतु भीतर से वो डर चुका था। एक शनिवार की रात उसने स्वप्न देखा। एक गंभीर स्वर गूंजा, तू मेरे नाम से नहीं, अपने कर्मों से डर। जब तक तू अन्याय करता रहेगा तुझे चैन नहीं मिलेगा। जमींदार घबरा कर उठ बैठा। पहली बार उसके मन में पश्चाताप जागा। अगले दिन उसने मजदूरों को बुलाया, उनसे क्षमा मांगी और बकाया मजदूरी लौटाई। उसने घोषणा की कि अब शनिवार को किसी से काम नहीं कराया जाएगा बल्कि जरूरतमंदों को भोजन दिया जाएगा। धीरे धीरे उसके घर का संकट भी कम होने लगा। उसका कठोर स्वभाव बदलने लगा। इस प्रकार शनिदेव की लीला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही। जिसने भी अहंकार छोड़ा, सेवा अपनाई, उसके जीवन में संतुलन आने लगा। लोगों ने यह भी देखा कि शनिदेव तुरंत धन नहीं देते परंतु स्थायी सुख देते हैं। वे मनुष्य को सहनशील बनाते हैं ताकि वो हर परिस्थिति में टूटे नहीं। कई वर्षों बाद वो नगर शांति और न्याय के लिए प्रसिद्ध हो गया। बाहर से आने वाले लोग पूछते कि यहाँ ऐसा क्या विशेष है। लोग कहते, ये शनिदेव की कृपा है और शनिवार व्रत का प्रभाव है। यहाँ लोग डर से नहीं, समझ से धर्म निभाते हैं। वृद्धजन कहते थे कि जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके मन से शनि का भय हट जाता है, क्योंकि शनिदेव भय नहीं, न्याय के देवता हैं। वे मनुष्य को उसके कर्मों का सही मार्ग दिखाते हैं। शनिवार का व्रत अब केवल उपवास नहीं रहा था, वो आत्मचिंतन का दिन बन गया था। लोग उस दिन अपने कर्मों को याद करते, गलतियों के लिए क्षमा मांगते और नए संकल्प लेते। इस प्रकार यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और आज भी कही जाती है कि जिसने सच्चे मन से बिना छल कपट के शनिवार का व्रत किया, उसके जीवन की कठिन राह भी धीरे धीरे सरल हो गई। समय आगे बढ़ता गया। शनिवार व्रत और शनिदेव की महिमा अब केवल उस नगर तक सीमित नहीं रही। पास पड़ोस के गांवों और दूर के प्रदेशों तक ये कथा पहुंचने लगी। लोग कहते थे कि जहां ये कथा सच्चे मन से सुनी जाती है वहां मनुष्य के जीवन में धैर्य आ जाता है। कष्ट पूरी तरह समाप्त न भी हो तो उन्हें सहने की शक्ति अवश्य मिल जाती है। उसी समय एक युवक उस नगर में आया। उसका नाम बहुत लोग नहीं जानते थे, पर उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। वो व्यापार में बार बार घाटा झेल चुका था, मित्र साथ छोड़ चुके थे और परिवार में भी उसका सम्मान नहीं रह गया था। वो हर उपाय कर चुका था पर हर बार असफलता ही मिली थी। लोगों ने उसे बताया कि शनिवार को शनिदेव की कथा सुनने से मन को शांति मिलती है। वो युवक पहली बार कथा सुनने बैठा। उसने कोई विशेष व्रत नहीं रखा, न दान की सामग्री लाई। वो केवल चुपचाप बैठा रहा। कथा सुनते सुनते उसके मन में ये बात गहराई से उतरने लगी कि शायद समस्या बाहर नहीं, भीतर है। उसे याद आया कि कैसे वो जल्दबाजी करता था, कैसे लाभ के लालच में कभी कभी गलत रास्ता भी चुन लेता था। अगले शनिवार उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो किसी को धोखा नहीं देगा, चाहे लाभ कम हो जाए। उसने छोटे स्तर से ईमानदारी से काम शुरू किया। परिणाम तुरंत नहीं मिला, पर उसका मन हल्का रहने लगा। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। वो समझ गया कि शनिदेव जीवन को सीधा रास्ता सिखाते हैं, आसान रास्ता नहीं। इसी नगर में एक वृद्ध दंपत्ति भी रहते थे। उनके पुत्र उनसे अलग रहते थे और उनका हालचाल तक नहीं पूछते थे। वे हर शनिवार शनिदेव के सामने बैठकर केवल इतना कहते, हे देव, हमें धन नहीं चाहिए, बस मन की पीड़ा हर लो। कथा सुनते सुनते उनका मन कठोर होना छोड़ने लगा। उन्होंने पुत्रों के प्रति शिकायत छोड़ दी और उन्हें आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद अचानक उनके पुत्र स्वयं चलकर आए। किसी ने बुलाया नहीं था।
उन्होंने माता पिता के चरण छुए और वर्षों की दूरी मिट गई। वृद्धों ने समझ लिया कि शनिदेव रिश्तों को भी समय देकर सुधारते हैं। पर कथा केवल सुख की नहीं थी। एक व्यक्ति ऐसा भी था जो शनिवार का व्रत तो करता था, पर दूसरों को नीचा दिखाता था। वो कहता था कि मैं व्रती हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। धीरे धीरे उसके जीवन में तनाव बढ़ने लगा, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, मन अशांत रहने लगा। तब उसे यह बात समझ में आई कि व्रत का अर्थ स्वयं को ऊंचा मानना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को छोटा करना है। उसने सार्वजनिक रूप से अपनी भूल स्वीकार की। उसने सेवा को दिखावे से अलग किया। तभी उसके जीवन में स्थिरता लौटने लगी। इन घटनाओं से लोग ये सीखने लगे कि शनिदेव किसी एक रूप में फल नहीं देते। किसी को वे धैर्य देते हैं, किसी को संयम, किसी को आत्मबोध। जो व्यक्ति केवल धन की आशा लेकर व्रत करता है, उसे देर लगती है, पर जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने लगता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। कथा सुनाने वाले वृद्ध साधु कहते थे कि शनिवार वो दिन है जब मनुष्य अपने कर्मों का लेखा जोखा करे। पूरे सप्ताह में कहाँ क्रोध किया, कहाँ अन्याय किया, कहाँ किसी का दिल दुखाया, इन सब का स्मरण करे और सुधार का संकल्प ले। धीरे धीरे लोगों ने ये भी अनुभव किया कि शनिवार को मौन, संयम और सरल भोजन मन को विशेष शांति देता है। उस दिन की गई छोटी सी सेवा भी भारी पुण्य बन जाती है। इस प्रकार यह कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं रही, वो जीवन जीने की विधि बन गई। जो भी इसे श्रद्धा से सुनता, उसके भीतर धैर्य का दीप जल उठता। समय के साथ ये कथा लोगों के जीवन में केवल शब्द बनकर नहीं रही, बल्कि आचरण बन गई। जिन घरों में पहले भय था, वहां विश्वास आया। जिन मनों में क्रोध था, वहां धैर्य ने स्थान लिया। लोगों ने समझ लिया कि शनिदेव दंड देने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों का सही बोध कराने के लिए आते हैं। नगर में अब शनिवार का दिन विशेष माना जाने लगा। उस दिन लोग कम बोलते, अधिक सोचते। कोई किसी को कठोर वचन नहीं कहता। जिनसे भूल हो जाती, वे मन ही मन क्षमा मांगते। लोग समझ गए थे कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ऊंचे शब्दों की नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय की आवश्यकता होती है। वर्षों बाद एक दिन वही वृद्ध साधु, जो ये कथा सुनाया करते थे, बोले कि शनिदेव की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मनुष्य अपने दुख में भी धर्म न छोड़े। उन्होंने कहा कि जिसने कष्ट में भी सेवा का मार्ग अपनाया, वही शनि की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। लोगों ने ये भी अनुभव किया कि शनिवार का व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि पूरे जीवन का अनुशासन है। जो व्यक्ति अन्याय से दूर रहता है, गरीब को अपमान नहीं देता और धैर्य को अपना साथी बनाता है, उसके जीवन में शनि का भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले और कथा पर चलने वाले तीनों एक ही मार्ग पर चल पड़े। वो मार्ग था सत्य, सेवा और संयम का। नगर की पहचान अब धन से नहीं, बल्कि न्याय से होने लगी। कहा जाता है कि शनिदेव वहां स्वयं विचरण करते हैं जहां अन्याय नहीं होता, जहां कमजोर को सहारा मिलता है और जहां मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेता है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाई क्यों न हो, वो टूटता नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत बनता है। अंत में यही सत्य सामने आता है कि शनिदेव समय लेते हैं, पर कभी भूलते नहीं। वे मनुष्य को गिराने नहीं, उठाने आते हैं। जो धैर्य रखता है, वही उनका प्रिय होता है। इस प्रकार यह शनिवार व्रत की सच्ची कथा पूर्ण होती है। जो इसे श्रद्धा से पढ़े या सुने, उसके जीवन में न्याय, शांति और स्थिरता बनी रहे। शनिदेव की कृपा से सभी के कष्ट दूर हो और सबके हृदय में धैर्य का दीप सदा प्रज्वलित रहे। ओम शम शनैश्चराय नमः। शनिवार व्रत करने वाला व्यक्ति प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करे। यदि संभव हो तो स्नान में थोड़े से काले तेल या सरसों के दाने जल में डाल ले। स्नान के बाद स्वच्छ, साधारण और संभव हो तो गहरे रंग के वस्त्र धारण करे। मन को शांत रखे और किसी से कटु वचन न बोले। घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करे। शनि देव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करे। यदि प्रतिमा न हो तो पीपल वृक्ष या शनि मंदिर में भी पूजा की जा सकती है। एक चौकी पर काला कपड़ा बिछाकर उस पर शनि देव का चित्र रखे। सरसों के तेल का दीपक जलाए। दीपक में लोहे की कील या छोटा लोहे का टुकड़ा डालना उत्तम माना गया है। पूजा के समय शनिदेव को काले तेल, उड़द, काले चने, गुड़ या तेल अर्पित करे। नीले या काले फूल हो तो अर्पित करे। हाथ जोड़कर श्रद्धा से यह भावना रखे कि हे शनि महाराज, मेरे जाने अनजाने अपराध क्षमा करे और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। इसके बाद शनि मंत्र का जाप करे। कम से कम 108 बार ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करे। यदि अधिक कर सके तो और उत्तम है। जाप के बाद शनि व्रत कथा का पाठ या श्रवण करे। यदि समय न हो तो मन में कथा का स्मरण भी पर्याप्त माना गया है। शनिवार के दिन यथासंभव उपवास रखे। पूर्ण उपवास न कर सके तो एक समय सादा भोजन करे। भोजन में तेल, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से परहेज करे।
कड़वे और भारी शब्दों से भी दूरी बनाए रखे। मौन और संयम का विशेष ध्यान रखे। इस दिन दान का विशेष महत्व है। अपनी सामर्थ्य अनुसार काले तिल, उड़द, लोहे की वस्तु, सरसों का तेल, काले वस्त्र, जूते, चप्पल या भोजन का दान करे। दान देते समय मन में अहंकार न रखे। किसी गरीब, वृद्ध, अपाहिज या श्रमिक को दान देना विशेष फलदायी माना गया है। शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा करना भी उत्तम है। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करे। परिक्रमा करते समय मन में शनिदेव का स्मरण करे और किसी से वाद विवाद न करे। संध्या समय पुनः दीपक जलाए और दिन भर में हुई भूलों के लिए क्षमा मांगे। रात को सादा भोजन करे या फलाहार करे। शयन से पहले शनिदेव का स्मरण करते हुए ये संकल्प ले कि भविष्य में अन्याय, झूठ और अहंकार से दूर रहूंगा। यह व्रत लगातार 7 शनिवार, 11 शनिवार या 21 शनिवार तक किया जा सकता। व्रत के दौरान बाल और नाखून शनिवार को न काटे। किसी का अपमान न करे, विशेषकर गरीब और असहाय का। व्रत पूर्ण होने पर अंतिम शनिवार को विशेष दान करें और शनिदेव को धन्यवाद अर्पित करें। मन में ये भावना रखें कि मुझे जो मिला है वो शनिदेव की कृपा से है। इस विधि को श्रद्धा और धैर्य से करने पर शनिवार व्रत अवश्य फल देता है। शनिदेव देर से फल देते हैं पर स्थायी फल देते हैं। ओम शम शनैश्चराय नमः।